स्टॉक स्पेसिफिक हाल अनुभूति धन्यवाद करेंगे आपका इस पूरी डिटेल के लिए। और स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट का। एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे हमारे साथ हैं। रूपक जी गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं। 23,300 के नीचे फिसलता निफ्टी, यहाँ पर हम भारी बिकवाली आती देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है 23,940 के आसपास। जरा बताइए अगला सपोर्ट आप बाजार में कहाँ देख रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। देखिए मार्केट का सेंटिमेंट तो बहुत ही खराब है, महम चल रहा है मार्केट में। क्रूड ऑयल में ब्रेकआउट आया, क्रूड ऑयल में एक गोल्डन क्रॉसओवर आया, तो इसीलिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ना ये मार्केट अगर बाउंस भी देता है तो भी मुझे लगता है सेलर्स विल बी वेटिंग एट द हायर लेवल। तो जैसे हायर लेवल की बात किया तो हायर लेवल कहाँ पे, जहाँ पे सेलर्स वेट करेंगे 23,500 ऐसा लेवल है जहाँ पे सेलर्स वापस एंट्री करने के लिए वेट करेंगे। और नीचे मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर मार्केट को 23,000 के नीचे भी लेकर जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। तो मेरा बेयरिश व्यू है। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे 23,200 के नीचे 23,000 तक आ सकता है। हायर एंड पे 23,300 का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे बात करते हैं। इंट्राडे में बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 53,700। उसके नीचे फर्दर करेक्शन पॉसिबल लग रहा है। हायर एंड पे 54,100 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट वीक लग रहा है मुझे। तो ओवरऑल बाजार के सेंटिमेंट वीक है, थोड़ा सा संभल कर चलें इस बाजार में। पर इस बाजार में भी कुछ चुनिंदा जो एफएमसीजी शेयर है वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखी जा रही है। एक स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, एक प्लीज नजर डालिए। 2% से ऊपर की तेजी इस बाजार में जरूर दिखा रहा है। यहां से क्या व्यू बन पा रहा है? जिनके पास है वो क्या करें? खरीदारी के फ्रेश मौके नजर आ रहे हैं आपको? पर्टिकुलरली टाटा कंज्यूमर मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न भरोसा लायक नहीं है। ब्रेकआउट देते हैं फिर फेलियर हो जाता है। तो जिनके पास है होल्डिंग वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। 1047 का स्टॉप लॉस रहेगा। वो टूटा तो एग्जिट लेना चाहिए, नहीं तो होल्ड कर सकते हो और रिकवरी में 1140 तक आ सकता है। ओके, तो 1140 तक का जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है टाटा कंज्यूमर्स में। जिनके पास है बने रहने की आ रही है सलाह। आईटीसी पर सवाल हमारे पास आ रहा है मध्य प्रदेश से सत्यम जी का। 100 शेयर है इनके पास, 417 पर इन्होंने खरीदे हैं। खरीद ऊंची है रूपक जी, नुकसान पर भी है। लगभग 300 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, गिरावट के साथ डेज लो पर। आईटीसी इन लेवल से अब क्या करेंगे? जी मुझे लगता है 300 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। बेसिकली आईटीसी भी बहुत चार्ट बहुत ही खराब है, बहुत ही वीक चार्ट है। सेल ऑन राइज करना चाहिए, नहीं तो 300 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। 300 के नीचे एग्जिट लेना चाहिए। ओके, तो 300 के नीचे एग्जिट लेने की सलाह आईटीसी में आपके लिए आ रही है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं अपनी इस खरीद पर, हमारे एक्सपर्ट की सलाह के को ध्यान में रखते हुए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी पर हुसैन का सवाल है। 1000 शेयर इनके पास, 169 पर इन्होंने ये खरीदे हैं। अराउंड 156 के आसपास फिलहाल एकदम निचले स्तरों पर स्टॉक कारोबार करता हुआ हम देख पा रहे हैं। 2.5% की जबरदस्त कमजोरी स्टॉक में है। बताइए सर, अब 13,000 का नुकसान तो ऑलरेडी ये झेल रहे हैं, अब आईओसी में करें क्या? मुझे लगता है आईओसी में इस लेवल पे एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है पेन और बाकी है। 200 डीए में एक 149 पे है, 149 के आसपास तक आ सकती है, इवन 149 के नीचे भी जा सकता है, चांसेस है। ओवरऑल सेंटिमेंट वीक रहेगा। एक बार सेल कर दीजिए, वापस एंट्री लीजिएगा 160 के ऊपर स्पॉट आता है तो। ओके, तो री एंट्री के मौके तलाश सकते हैं, फिलहाल एग्जिट के मौके आप ढूंढे। आईओसी में ये सलाह बन पा रही है रूपक जी की आपके लिए। बस एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेने वाले हैं, वापस लौटेंगे तो जानेंगे इस बाजार में मौके क्या बन रहे हैं खरीदारी के किसी स्टॉक में। देख जरा समझते हैं इस बाजार में कहां है खरीदारी के मौके। हमारे साथ रूपक दे हैं। रूपक जी बताइए क्या पसंद आ रहा है इस बाजार में आपको? देखिए अपना मार्केट में जो आईटी से सेलिंग स्टार्ट हुआ था इंडियन मार्केट में, वो स्पिल ओवर होते हुए दिख रहा है अदर सेक्टर्स में। उसके ऑटो में हुआ था, फिर बैंक्स में हुआ था, आज मेटल्स में है। मुझे लगता है आगे चल के कैपिटल गुड्स और फार्मास्यूटिकल में भी सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो मेरा पिक रहेगा, एक सेल कॉल रहेगा सन फार्मा में। सन फार्मा मोटा मोटी डबल टॉप बनाया था अराउंड 1842 और उसके बाद करेक्शन आ रहा है। तो सन फार्मा में सेल कॉल रहेगा अराउंड 1801 चल रहा है। 1850 का स्टॉप लॉस रहेगा।
और नीचे टारगेट रहेगा 1720 का, ये स्पॉट लेवल से। दूसरा कॉल रहेगा सीमेंस में भी सेल कॉल रहेगा। सीमेंस में देख रहा हूँ कि प्रीवियस रिसेंट जो हाई है उसके ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और सेलिंग प्रेशर आज का दिन दिख रहा है। तो सीमेंस में भी सेल कॉल रहेगा। 32-36 का स्पॉट लेवल है, यहाँ से सेल करके चलना होगा। नीचे टारगेट रहेगा 3150, हायर एंड पे स्टॉप लॉस डालना होगा 3290। ओके, तो ये दो बिकवाली के कॉल्स हैं आपके लिए इस बाजार में। रूपक जी की तरफ से सन फार्मा के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह आ रही है। टारगेट 1720 का नोट कीजिए और 1850 का स्टॉप लॉस रहेगा। और सीमेंस के फ्यूचर में भी बिकवाली की सलाह आपके लिए आ रही है, जिसमें टारगेट आपका लोअर एंड पर बन रहा है 3150 का और स्टॉप लॉस बनेगा 3290 का। रूपक जी, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ इस शो में आज शामिल होने के लिए और बातचीत करने के लिए बाजार पर। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं। बाजार में तो गिरावट और भी ज्यादा हावी होती जा रही है। अब ऐसे बाजार में क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए, इस पर हमारी आगे भी एक्सपर्ट से चर्चा जारी रहेगी। छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए सी बिजनेस।